हरियाणा को बने हुए 58 साल हो चुके हैं और इन 58 सालों में से 56 साल ऐसे रहे हैं जिनमें हरियाणा की सियासत में बंसीलाल परिवार का डंका बजता रहा है। 34 साल बाद हरियाणा की सियासत में पहली बार लोकसभा चुनाव में इस बार बंसीलाल परिवार का कोई सदस्य नजर नहीं आएगा। कांग्रेस ने चौधरी बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी को टिकट देने से इनकार कर दिया है और उनकी जगह राव दान सिंह को टिकट दे दी है। श्रुति चौधरी की टिकट कटने के साथ ही बंसीलाल परिवार की चौधर के ऊपर अब कहीं न कहीं सवालिया निशान लग गया है और कांग्रेस के अंदर उनकी हैसियत घटती हुई नजर आ रही है। श्रुति चौधरी भिवानी से एमपी भी रही, लेकिन 2 बार चुनाव हारने के चलते विरोधियों को उनकी टिकट कटवाने का मौका मिल गया और ऐसे में अब बंसीलाल परिवार के सदस्य के तौर पर पहली बार 34 साल के बाद कोई भी मेंबर चुनावी दंगल में उतरता हुआ नजर नहीं आएगा। ये कल्पना नहीं की जा सकती कि बंसीलाल परिवार के बगैर लोकसभा चुनाव में क्या पहली बार रंगत जमेगी। जाहिर सी बात है, बंसीलाल परिवार का हरियाणा की सियासत में बड़ा असर रहा है। हरियाणा के विकास पुरुष कहे जाने वाले बंसीलाल हरियाणा को लगातार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने का काम करते रहे। उनके बाद में उनके बेटे सुंदर सिंह से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन वो भी अकाल मृत्यु का शिकार हो गए। सुंदर सिंह के बाद उनकी पत्नी किरण चौधरी हरियाणा में लगातार 4 बार से विधायक बन रही हैं। उनकी बेटी भी श्रुति चौधरी 2009 में सांसद बन चुकी हैं। बंसीलाल के दूसरे बेटे रणवीर महिंद्रा भी मुंडाल से विधायक रह चुके हैं, लेकिन वो भी 3 चुनाव लगातार हार चुके हैं। लेकिन अब कांग्रेस के अंदर बंसीलाल की परिवार की सियासत को पूरी तरह से ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बंसीलाल परिवार की दावेदारी को रिजेक्ट किया गया है, वो एक नई कहानी की तरफ संकेत कर रहा है। हरियाणा की सियासत में बंसीलाल ने कभी भी अपने वजूद को हल्का नहीं होने दिया। उन्होंने कांग्रेस में अपनी अनदेखी होने के बाद बेटे सुंदर सिंह के साथ में हरियाणा विकास पार्टी बनाई, विकास पार्टी की सरकार भी बनाई और जब पार्टी चलाने में संकट महसूस हुआ तो अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय भी कर लिया। 2004 में हुए चुनाव में जहां सुरेंद्र सिंह कांग्रेस की सरकार में मंत्री बने, तो वहीं पर उनके जाने के बाद उनकी पत्नी किरण चौधरी और बेटी श्रुति चौधरी कांग्रेस में अपने परिवार के विरासत के तौर पर लगातार फ्रंट पर नजर आई हैं। लेकिन आज इस लिस्ट के साथ ही ये तय हो गया है कि कांग्रेस में अब बंसीलाल परिवार को वो वजन नहीं दिया जा रहा है, वो अहमियत नहीं दी जा रही है जो मिलनी चाहिए थी। चुनाव में हार और जीत तो चलते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से इस चुनाव में घेराबंदी करके श्रुति चौधरी के टिकट काटने का काम किया गया है, उससे ये जाहिर हो गया है कि हरियाणा की कांग्रेस की सियासत में कहीं न कहीं बंसीलाल परिवार को हाशिए पर डालने का काम किया जा रहा है। ये भी कह सकते हैं कि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी को अब हरियाणा की सियासत में कमज़ोर करने में उनके विरोधी सफल हो गए हैं और उनका मकसद यहाँ पर चुनाव जीतना नहीं बल्कि श्रुति चौधरी का टिकट कटवाना मेजर मकसद था। वो अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल रहे और पहली बार 34 साल में बंसीलाल परिवार का कोई सदस्य चुनाव से दूर नजर आएगा। बंसीलाल परिवार की इस चुनावी दूरी ने साफ तौर पर इशारा कर दिया है कि अब इस परिवार के लिए अपने वजूद को बचाए रखना, अपनी इम्पोर्टेंस को बचाए रखना और अपनी वैल्यू को बचाए रखना आसान नहीं होगा। उन्हें नए सिरे से आत्मचिंतन करना होगा कि वो अपनी इस कम होती हुई साख को बरकरार रखने के लिए क्या करें, वो कांग्रेस में अपने मजबूत वजूद को दोबारा से हासिल करने के लिए क्या करें। 2024 के लोकसभा चुनाव में बंसीलाल परिवार के समर्थकों को श्रुति चौधरी की टिकट कटने से गहरा धक्का लगा है। उन्हें नाराजगी भी हुई है, क्योंकि जहां पर बाकी जगह 3 से 4 सीटों पर कमज़ोर प्रत्याशियों को उतार कर भी कांग्रेस ने एक कमज़ोर गेम खेला है, वहीं पर भिवानी में पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार श्रुति चौधरी की पोजीशन मजबूत होने के बावजूद जिस तरह से टिकट काटा गया है, उसमें हार जीत की बजाय कहीं न कहीं किरण चौधरी और श्रुति चौधरी को निपटाने की योजना ज़्यादा आगे नजर आती है। 2024 के चुनाव में भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर अब राव दान सिंह कांग्रेस की कमान संभाले हुए नजर आएंगे और बंसीलाल परिवार को उनके लिए वोट मांगने को मजबूर होना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, वक्त का तगाजा बदल रहा है, हरियाणा की सियासत बदल रही है।
कांग्रेस के अंदर के समीकरण बदल रहे हैं और इन समीकरणों में कहीं न कहीं किरण चौधरी विरोधियों को खटक रही थी और इसलिए उनको कमज़ोर करने के लिए उनकी बेटी की टिकट काटने का एक मिशन अंजाम दिया गया और राव दान सिंह के जरिए इस मिशन को सफलता के मुकाम तक पहुंचाया गया। और अब उनके विरोधी इस बात से बेहद खुश है कि श्रुति चौधरी की टिकट कट गई है और किरण चौधरी की मुख्यमंत्री की दावेदारी कमज़ोर हो गई है। बंसीलाल परिवार की सियासत भी अब कमज़ोर हो गई है और ये मैसेज देने में विरोधी पूरी तरह से कामयाब हो गए हैं। लेकिन इसका नुकसान कांग्रेस को भी होना तय है, क्योंकि पूरे प्रदेश में आज की तारीख में भी बंसीलाल परिवार के चाहने वालों की हजारों की संख्या है और ये हजारों कट्टर समर्थकों की फौज कहीं न कहीं श्रुति चौधरी के टिकट कटने के बाद मायूस हो चली है। और इन हालात में अगर उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ वोट दे दिया तो कांटे की टक्कर में कांग्रेस के प्रत्याशी को हार का सामना भी करना पड़ सकता है। कांग्रेस ने वर्तमान को देखते हुए भविष्य को नुकसान में पहुंचाने का काम किया है, क्योंकि भिवानी जिले में किरण चौधरी और श्रुति चौधरी लगातार अपने परिवार की लेगेसी के जरिए कांग्रेस की मजबूती को लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रही थी। उनकी जगह भिवानी महेंद्रगढ़ पार्लियामेंट में ऐसा कोई दूसरा चेहरा नहीं है जो वहाँ के जाट वोटरों को और जो वहाँ के बंसीलाल के समर्थक वोटरों को अपने साथ लामबंद करने में सफल हो सकता हो। कहीं न कहीं इस श्रुति चौधरी के टिकट काटने की मुहिम के जरिए रणवीर महिंद्रा को फायदे पहुंचाने का काम भी आगे बढ़ाने का हो सकता है। और यह भी कहा जा सकता है कि श्रुति चौधरी और किरण चौधरी को अब हाशिए पर डालकर बंसीलाल के दूसरे बेटे यानी रणवीर महिंद्रा के परिवार को भी अपग्रेड करने के काम का विरोधी एक नया तरीका आजमा सकते हैं, उन्हें फ्रंट पर लाने का काम कर सकते हैं। बंसीलाल परिवार की सियासत के अंजाम को समझने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। बंसीलाल परिवार के यानी किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के आगामी रुख को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। श्रुति चौधरी की टिकट काटने के सियासी अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।